वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस हाशी गवान का कहना है रेडियो की बहाली के लिए मोबाइल कार्ड्स और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स लगाया जाए। इस लिहाज से तो वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोच साहब भी कह सकते हैं रेलवे की बहाली के लिए बच्चों के फीडर्स और डायपर्स पर रेलवे टैक्स लगाया जाए। वजीर दिफा कह सकते हैं पीआई को बेहतर करने के लिए उन लोगों पर टैक्स लगाया जाए जो सड़कों पर पैदल चलते हैं। डॉक्टर आसिम कह सकते हैं महकमा पेट्रोलियम की हालत बेहतर करने के लिए आटे और चीनी पर टैक्स लगा दिया जाए। महकमा तालीम भी अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए अच्छी पोजीशन और नंबर लेने वाले तलबा पर टैक्स लागू कर सकता है। वज़ीर आज़म गिलानी ने कहा है नेटो की फिजाई सप्लाई खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमने फिजाई सप्लाई बंद की ही नहीं थी। वज़ीर आज़म साहब खुद ही जोक कहने लगे हैं। अब मैं क्या कहूँ, आप अगला सेगमेंट देखें, पब्लिक सब जानती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। 5 रुपए इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत इजाफा कर दिया गया हैं? ये मुझे हर महीने एक ही खबर बार बार क्यों सुनाई देती है? डॉक्टर साहब, मुझे कोई बीमारी है, हर महीने मुझे एक ही खबर सुनाई देती है। मुझे भी यही लगता है। डॉक्टर साहब आप तुम ठीक तो हो ना? फीस लिए बगैर मरने नहीं दूंगा। क्या मतलब बगैर फीस के मरने नहीं देंगे? ये मैंने कब कहा? लगता है बुढ़ा पागल हो गया। आपने मुझे पागल कहा? इस चोट के बाद उसका दिमाग ऐसा हिला कि वो सिर्फ मुंह की नहीं बल्कि मन की बातों को भी सुनने लगा। जहाँ तक आवाम के मसाइल के हल का ताल्लुक है तो हम इसके लिए ख़ास कमेटी बनाएंगे। तालियों से लगता है इन्हें समझ नहीं आया कि कमेटी मसला हल करने के लिए नहीं बल्कि मसला हल ना करने के लिए बनाई जाती है। हमारा ये मुत्तफिक का फैसला है कि अवाम के मसले हल करना हमारा अव्वलीन फरीजा है। हमारे ये मुत्तफिक का फैसला है कि हुकूमत को बचाना हमारा अव्वलीन फरीजा है। हम गरीबी का खात्मा करेंगे। गरीबी का क्या करें, हम अपने 5 साल पूरे करेंगे। जी आ सकता हूँ? जी आइए, तशरीफ रखिए। आ गया टाइम ज़ाया करने। जी वो पूछना था ये ड्रोन अटैक्स क्यों हो रहे हैं? इजाजत दिए तो हो रहे हैं ना। क्या कहा? जी अभी कुछ नहीं कहा, हम इन ड्रोन अटैक्स पर एहतजाज करते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं दूसरे के मन की आवाज भी सुनता हूँ। पागल हो गया। जी देखें ये अच्छी सलाहियत है, वेरी गुड। और कोई मसला? चाह ही नहीं रहा, ऐसे टाइम ज़ाया कर रहा है। मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ? नहीं, ये किसने कहा? बंदे को खुद भी अक्ल होना चाहिए। जी शुक्रिया। वो जी पहले मैं जब भी टीवी देखता मुझे पेट्रोल में 5 रुपए इजाफे की खबर सुनाई देती, अब जो दूसरा सोचता है वो भी सुनाई देता है। बहुत परेशान हूँ जी मैं। इसीलिए तो हम मीडिया से कहते हैं कि ऐसी खबरें देना अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर है। पता नहीं सदर को मेरे ये बयान अच्छा लगता है या नहीं। जी मेरे मसले का? तुम्हारे मसले ही तो हमारे मसले हैं, अपने मसले हमारे काम है, जो ये मसले लिए फिरता है। कुछ और हमारे लायक अब जा भी। हैं जी? आपको कोई मसला हो तो हमें बताएं, हमने आप अवाम की बेहतरी की खातिर पीपल पार्टी से इत्तेहाद किया है। आपके मसले तो कभी ख़त्म ही नहीं होने, हमने अपनी बेहतरी के लिए पीपल पार्टी से इत्तेहाद किया है। जी अपनी बेहतरी के लिए इत्तेहाद किया है? किसने कहा ये? इसे कैसे पता है ये? रोटी शोटी खा के जाना। अब जा भी। नवाज शरीफ साहब महंगाई के लिए कुछ करें। देखें, हम इस करप्ट हुकूमत को चलता करना चाहते हैं। ये जाएगी तो हमारी हुकूमत आएगी। जी आपको अपनी हुकूमत की फिक्र है?
मैं तो हुकूमत में आना ही नहीं चाहता। हुकूमत में नहीं आना तो फिर सियासत में क्यों आया? जी मुझे इजाजत देंगे। जा भी बैठे आप। पहले जाने का कह रहे थे, अब बैठने का कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं। जल्दी बरस बताओ, 5 मिनट बाद मेरी फीस भी डबल हो जाएगी। आप यहाँ भी? आपकी खिदमत के लिए। अपनी दिहाड़ी भी तो लगाना है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे जो सियासतदान सोचते हैं वो सुनाई देता है। ये तो है ही परेशानी वाली बात। कुछ अफाका हुआ? अब तुम्हें असल बात पता नहीं चला करेगी और तू खुश रहेगा। हम तुम्हें 70% से ज्यादा खुशहाल बना देंगे। अच्छा जी। हमारी हुकूमत की तरजीह है कि आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान, बल्कि मकान क्या, बंगला देना। मेहरबानी जी। हम तुम्हें दुनिया की सारी सहूलतें दिलवाएंगे, इसीलिए तो हम इक़्तिदार में हैं। हमारा एक ही असूल है, तुम्हारी बेहतरी के लिए काम करना। हम तुम्हारे लिए तब्दीली लाएंगे, तुम हुकूमत करोगे। बिजली, पानी, पेट्रोल सबसे सस्ता तुम्हें मिलेगा। और फिर से उसे असल बात का पता न चलने लगा और वो हंसी खुशी रहने लगा। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। पब्लिक कब जानती है? नादरा बड़े तख्लीकी किस्म के शनाख्ती कार्ड्स बनाता है। अगर अपनी अपनी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए वो सियासतदानों की शनाख्ती कार्ड्स बनाए तो वो कैसे होंगे? कायम अली शाह का शनाख्ती कार्ड, शनाख्ती इलामत खुद, तारीख पैदाइश 1857, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है 00000000000000। नादरा ने सलाहियतों के हिसाब से कार्ड बनाया ना। रहमान मलिक साहब का शनाख्ती कार्ड नंबर 921192119211, नाम रहमान मलिक, शनाख्ती अलामत सच बोलते हुए छींके आती हैं, जिन सियासतदान, मौजूदा पता कोई नहीं, मुस्तकिल पता कोई नहीं। यूसुफ रजा गिलानी साहब का शनाख्ती कार्ड नादरा ये बनाएगी, नाम यूसुफ रजा गिलानी, जेम्स वजीर आजम, शनाख्ती अलामत बयान बदलना, मौजूदा पता प्राइम मिनिस्टर हाउस। आसिफ जोरदारी साहब का नया शनाख्ती कार्ड नंबर $, नाम आसिफ जरदारी, जेम्स जरदारी, उम्र दराज है, शनाख्ती अलामत हाथों पर डॉलर्स के निशान, आर्जी पता नहीं। बॉइलिंग पॉइंट पर आज हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवाम साहिबा। बॉइलिंग पॉइंट पर आज शख्सियत हैं वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवाम साहिबा। इन्होंने बड़ी बड़ी यादें की हैं, जैसे इस्तीफा देकर वापस लेने का तरीका याद किया, डिक्शनरी में कई अल्फाज याद किए। कैसी तबीयत है आपकी? वेल, लेट द कोर्ट डिसाइड इट कि असल हकीकत क्या है। डिसीजन नहीं होगी मेरी, आपकी तबीयत कोर्ट डिसाइड करेगी? वेल, इस पर पार्टी बहुत जल्द अपना फीडबैक जारी करेगी और हमारे मोहतरम सदर साहब तमाम कोलेशन पार्टनर को एंगेज करके बताएंगे। जी चलो मिट्टी पाओ, दसो कि आज का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होने का ये मतलब नहीं है कि तू ज़हनी आजमाइश के सवाल मुझसे पूछने लगे। हुकूमत ने 20वीं तरमीम मंजूर करवा ली है। कितनी की बड़ी तरमीम? हमारे सदर साहब को इस्तिस्ना हासिल है, ये मैं नहीं कह रही, आइन कहता है। आपका दिमाग 2 सवाल डिले नहीं चल रहा? मेरा मतलब है कि तरमीम कितने करोड़ की पड़ी है? इल्जाम है कि हुकूमत ने इसके लिए करोड़ों दिए। देखें जी, आपके सवाल में जेनेटिक एरर है। आपने इल्जाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है जो कि गैर पार्लिमानी है और हमारे सदर साहब 21वीं तरमीम में इस लफ्ज की कानूनी हैसियत खत्म करा देंगे, फिर हमारे किसी वजीर पर इल्जाम नहीं लग सकेगा। अब वैसे अवाम की बजाय वजीरों को ही रिलीफ दिया इस हुकूमत ने 4 सालों में, और क्या क्या किया हमारी जमहूरी हुकूमत ने? फिर कुछ सुनने लगी थी मेरे मुंह से, तुम्हारी कौन सी हुकूमत है? हमारी हुकूमत है। मैंने माफ कर दियो, आपकी हुकूमत मेरी नहीं, बस मेरे सवालों का जवाब दे दे। देखें जी,
हम हुकूमत में आपके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आए, हमें अवाम ने मैंडेट दिया और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से उसकी 4 साल कारकर्दगी के बारे में सवाल करना अनडेमोक्रेटिक है, अवाम के मैंडेट की तौहीन है। चले ये बता दें कि मुल्क में इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है, हुकूमत इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? आपको किसने कह दिया है कि मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग है? हर 2 घंटे के बाद तो बिजली आ जाती है, अभी भी कहते हैं कि बिजली नहीं मिलती। ये बताएं, सुनने में आया है कि नेटो सप्लाई फिजाई रास्ते से बहाल कर दी गई है। जब तक पार्लियामेंट नहीं कहती बहाल कर दी गई है हम नहीं मानेंगे, इसलिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारी पार्टी अवाम के लिए हमेशा कुर्बानियां देती आई है। हमारे मोहतरम सदर साहब को इस्तिस्ना हासिल है, ये मैं नहीं कहती, आइन कहता है, और इस पर हमारा मौकफ बड़ा क्लियर है। मौकफ है क्या? हमारा और हमारे जो डेमोक्रेटिक और जमहूरी कोलिशन पार्टनर्स हैं उन सब का मौकफ बिजली के बहरान के बारे में बहुत क्लियर है कि ये बहरान बहुत शदीद है। बाकी रह गई इंडिया के साथ ट्रेड की बात, तो इंडिया से ट्रेड की बात मैंने कब की? तुमने नहीं की, मैंने तो की है ना। मेरे मोस्ट रिस्पेक्टेड वजीर आजम साहब ने कहा है कि इंडिया हमारा मोस्ट फेवरेट नहीं बल्कि मोस्ट फेवर्ड कंट्री है। चलिए ये बताएं कि सदर साहब स्विस हुकाम को खत क्यों नहीं लिखने देते? मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना है। मेरे सदर साहब के बारे में इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तुमने, बेसिजनी हो गई। ये जेबा नहीं नाजेबा अल्फाज, ये क्या बात की आपने? मेरा मुंह ना खुलवा, हमारे सदर साहब के बारे में कुछ भी कह देती है। मैं वजीर रेलवे को इस प्रोग्राम का इंचार्ज बनवा दूंगी, बंद हो जाएगा खुद ब खुद फिर ये प्रोग्राम। बड़ी आई थी मैं से बाहर निकलवा दूंगी। नाज़रीन, हमारे मेहमान बॉलिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, इसलिए हमें इजाजत दें। ओ जा किधर है, बैठ इधर सुनना लेना, देख तुझे आइंदा हम सब उम्मीद